लो जी भाई लोग, एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने बड़ा कंफर्टेबली पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीत लिया है। अबे नाश्ता तो करने दो भाई। ये इंडिया की टीम नहीं होगी कौन सी जल्दी। ऐसा कौन सा तुम लोग को मसला है कि 2.5 दिन के अंदर, अबे 2.5 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, मैच को खत्म करके साइड में कर दिया 2.5 दिनों के अंदर अंदर। मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आपने तो उनकी शलवार उतार के पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर लिया है। इंडिया ने आते के साथ सुबह सुबह बोलने हम डिक्लेयर कर दिया। आपको पता लगा क्या हुआ? हाँ, इंडिया सुबह आया और उन्होंने बोला भाई हमने तो रात में डिक्लेयर कर दी थी, आपको पता नहीं लगा था। तो मतलब एम्पायर ने बोला ठीक है भाई वेस्ट इंडीज तुम बैटिंग पे आ जाओ। और जब वेस्ट इंडीज बैटिंग पे आई तो भाई एक बंदा निकल कर आया, बताओ कौन? जल्दी बताओ कौन? अबे भाई 100 मार के गया। अगला बोल रहा है आप लोग क्या इस वाले डे का मैं कह रही हूँ ना, जडेजा है, पिछले वाले डे का भी जडेजा स्टार है। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि भाई जडेजा बोल रहा है क्या हुआ 100 मार लिया तो आप लोग क्या समझे मैं थक गया। अबे भाई मैं विकेटें भी लेता हूँ यार, देखो 3-3 विकेटें लेके दे दी है। वो बेचारे काले सोचकर तो आए थे कि हम जाकर जिस तरह पाकिस्तान को ठोका, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने ठोका, इसी तरीके से हम इंडियन टीम को भी हराएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे पिताश्री खड़े हैं। उन्होंने जो कहते हैं ना कि अपना इंग्लैंड के ऑनवर्ड साइकिल का आगाज़ वो अच्छा किया है WTC के 2025 का। और वही शुभमन गिल वाली बात कि अगर इस टीम के साथ WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके तो फिर मज़ा तो नहीं आया ना सर। 162 वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में किए और दूसरी इनिंग्स में वो कर सके हैं टोटल 146। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में किए थे 448 और उनके थे 5 आउट। और यहाँ पर मैंने स्टॉल लगाया हुआ है 10 का 20 में बेच रहा हूँ मैं। 1 मोबाइल 2 मोबाइल रिमोट। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लगा रहा है, बैट लगा रहा है यार टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे जब जब मेरी नजर पड़ रही है वो बॉले ठक 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 यूं करे जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा देखने को। शुक्र है बहुत बहुत यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ लिया है और ये विकेट अपना नाम कर लिया, क्योंकि भाई अजाब हो गई थी जिंदगी और शुभमन गिल भी हंस रहे हैं। और यहाँ पर हमारी माइनिंग चल रही है, डर 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 यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनिंग चल रही है। अब यहाँ पर आप देखो कि माइनिंग का शोर अलग में सह रहा हूँ और ये बोरिंग टेस्ट मैच में अलग सह रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा, दिमाग मेरा दो जगह पे चल रहा है। मिस कर दिया स्टम्प था ही नहीं बेटा, वो क्रीज के अंदर खड़ा हुआ है। यहाँ पे बस विकेट से बोल रोक सकते, विकेट से बोल रहे थे। जुरैल जब ही हंस रहा है, स्टम्प तो था ही नहीं ना, क्योंकि उसका वो तो हिल ही नहीं रहे ना पिच से। तो मतलब पहले आपने हमें ठोक लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े तसल्ली के साथ। देखो पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज किया था वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान जब आए थे, ये लास्ट ईयर की बात है। और आज इनकी औकात असल पता चल गई जब इनका मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के साथ। खैर आज के मैच की बात करते हैं और मैच इतनी जल्दी क्यों खत्म हुआ और क्या इंडिया ने ये एक स्टेटमेंट दे दिया है कि बेटा बच के रहो सबसे। मतलब सारी टीमों को स्टेटमेंट दे दिया कि बेटा इंडिया से बच के रहो। क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। भाई इंडिया ने ये मैच जीत लिया और 140 रन। मैंने कल वीडियो में क्या कहा था भाई लोग कमेंट में बताओ मुझे। कल मैंने वीडियो में कहा था कि नहीं कहा था कि ये इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से जीतने वाला है? मैंने तो सिर्फ कुछ रन कहा था, लेकिन ये तो बहुत कुछ रन से जीत गया इंडिया। मुझे लगा था कि 100, 90, 80 इस रन से जो है वो इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया ने कितने 140 रन से ये टारगेट मतलब वो उनको चेज ही नहीं करने दिया, बेचारे ट्रेल के चक्कर में ही फंस गए। गुड हो गया ये। देखिए स्क्वाड अनाउंस किया और इतना खतरनाक सिराज ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है इस मैच में, टेस्ट मैच में, और उसे उठाया और ओडीआई सीरीज में लेके चले गए कि मैं तो अभी आउट नहीं हुआ, आपने इनिंग क्यों डिक्लेयर कर दिया, मैंने 200 करना है। उस बंदे ने उस चीज का गुस्सा आके बॉलिंग पे उतारा। पहले बैटिंग इतनी अच्छी कर रहा था। देखिए इंडिया की टीम का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि एक बंदा पहले इस हद तक बैटिंग कराया कि अगले मैच के लिए इंडिया को चाहिए कि ये 11 के 11 प्लेयर बिठा दें और कोई 11 के 11 नए प्लेयर छोटे बच्चे लेके आए ताकि हमें कोई क्रिकेट में और नया टैलेंट देखने को मिले इंडिया के। लेकिन ये क्या हो गया, ये बिल्कुल टेस्ट मैच नहीं, ये टेस्ट मैच का ट्रेलर था और हाईलाइट्स लगी मुझे। भाई इंडिया ने 448 का पहली इनिंग का स्कोर करने के बाद 3 सेंचुरीज करने के बाद आज कहा कि आज हम लोग बैटिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज दूसरे बैटिंग के काबिल ही नहीं रहेंगे। मतलब इंडिया ने एक दफा में जितने रन किए उसके शायद मिला के कुछ करके ये 2 इनिंग में भी नहीं कर सके। मेरे ख्याल से इनको अभी तीसरी इनिंग दे दो, ये उसमें भी नहीं कर पाएंगे। मेरी गारंटी है इस बात की कि ये तीसरी इनिंग में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अभी इंडिया इन लोगों को तीसरी इनिंग अलाउ कर दे कि चलो बच्चों कोई बात नहीं जाओ तीसरी इनिंग में भी खेल लो, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो इनको खाने के चक्कर में, वो इनको खेलने के चक्कर में है ही नहीं। ऊपर से वो अपने जडेजा भाई कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में, और आज तो दोनों में पेल दिया। मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी भी मार दी, पहली इनिंग के अंदर आई थिंक इसने 2 विकेट हासिल की थी और दूसरी इनिंग के अंदर 4 विकेट हासिल कर ली हैं। जी हाँ, पहली उसके अंदर नहीं, जडेजा की कोई विकेट नहीं आई थी। मैं माजरा चाहता हूं भाई, भूल गया था। यहां पर रविंद्र जडेजा ने 4 विकेटें भी हासिल की हैं
तो सोचो जहां पर वेस्टइंडीज थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रहा होता है, पिच से तो वेस्ट इंडीज वाले बोल क्या रहे हम नहीं जाएंगे? अपना वो सर भी वही ठीक करा रहे हैं, पैर भी वही ठीक करा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। बोल रहे हैं भाई हमें मैच वगैरह से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बॉलें रोकनी है और बोरिंग बनाना है टेस्ट मैच को। अबे भाई यहाँ पे सिराज को भी गर्मी सिराज लगी है, भी चाह रहा अबे है, इसको भी एम्पायर चाहिए, भी जा चाह रहा यार है। सुकून से जा, अपना एसी में बैठ, क्या गर्मी में खेले जा रहा है। रिव्यू उसने ऐसे लिया जैसे पता नहीं 180 रन बना देगा, प्लीज आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो गया। नहीं यार, अबे यार आउट हो गया ना, अरे हो गया हो भाई, गया। शुक्र विकेट हो गई। क्योंकि ये मुझे मिचेल स्टार्क वाली इनिंग की वाइब दे रहा है टेस्ट में, जो बीजीटी के अंदर वो अटक गया था। अबे भाई वो उसने ऐसी की तैसी कर दी थी। और यहाँ पर अभी 7 विकेटें वेस्ट इंडीज की हो चुकी यार है। अब ये छोड़ो, और अब शुभमन ये- गिल स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल कह रहा है शुक्र 2 दिन बच गए क्योंकि मेरे। शुभमन गिल बोल रहे देखो मैं तो चिल्लू, मैं तो फील्डिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग तुम लोगों को करानी है, ठीक है ना, मैं तो विकेटों का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर सेकंड सिराज ने पहली विकेट ली है अपनी दूसरी इनिंग की 25। अबे देखो अबे ना वो बैट्समैन खत्म हो गए इनके, अब जो है ना वो बॉलर्स ही हैं, अब वो मतलब एज वगैरह देके। अच्छा आज के डे का जो है वैसे जडेजा बना है ना स्टार, ये छोड़ो, मतलब ये कोई टेस्ट मैच होता है पहले अरे हम ये फिर बताओ भी मुझे। थोड़ा सा अरे मतलब छोड़ो यार, जडेजा ने वहां पर एक 100 भी इंडिया- मारी या इंडिया- डे 2 के ऊपर उन्होंने मतलब डे एंड उनका हुआ था 448 रन के ऊपर। तो टीम इंडिया बैटिंग नहीं करने आई आज, उन्होंने रात को जो स्कोर किया हुआ था ना 448, उन्होंने उसी के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन जाकर गेंद करते हैं सीधा सीधा। 286 की लीड थी और बहुत लीड थी। वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ यह है कि पहले दिन वो ग्रीन विकेट की मार खा गए और उसके बाद वो आज अपनी दूसरी इनिंग्स में खा गए मार स्पिन विकेट की। वो बात फिर में वही है कि ग्रीन विकेट या स्पिन विकेट ये है वेरिएबल, कांस्टेंट है। डीएसपी साहब सिराज पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स, उस बेचारे का 5 मिस हो गया। वो एक अपील हुई थी लेकिन वो मेरा ख्याल है एम्पायर्स कॉल हो गई थी, तो वरना सिराज का 5 पक्का था। खैर 4 वो पहली इनिंग्स में ले गया, 3 उसने दूसरी इनिंग्स में ली। यानी एक बैटिंग करी है, खाली एक बैटिंग के बाद उनको जरूरत नहीं पड़ी दूसरी बैटिंग करने की। ये कोई टेस्ट मैच होता है भाई? भाई शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया, शुक्रिया सिराज भाई। मैं ये विकेट को इतना चाह रहा था क्योंकि मुझसे ना देखो मैं क्रिकेट फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैचेस अच्छे हो यार यहाँ पे ना, मतलब। और ये तो वैसे ये बंदा आया क्यों था? मैं आपको वही तो इसने कह रहा देखो हूँ ये इसने हमारा वाला दो काम लंबी किया। करके गए हैं, वो 2 लंबी करके गए हैं भाई, बाकी वरना अच्छा सारे इसमें out वेस्ट होते। इंडीज में एक बात है वैसे हाँ। कि कोई भी आज पता नहीं चल रहा कौन सा बंदा खेल रहा है। यार देखो ये चीज नहीं करना यार, क्यों? देखो ये चीज नहीं करना। मुझे वो जो 2 बंदे बता के गए ना, तो उनका मुझे पता लगा कि देखो हम दोनों ही खेल रहे हैं। अबे 72 बॉल से ऊपर फेस की हुई और रन भी नहीं बना रहा, बोल रहा है बस में खड़ा अरे हुआ। सही है यार, तुम तो लेकिन इतनी एक चीज बेइज्जती है कर रहे हो वेस्ट लेकिन इंडीज देखो की। इसमें एक चीज है, देखो ओ भाई बेइज्जती नहीं कर रहा, ये देख लो किसको बेटा, सपोर्ट इसमें करने के लिए चेस जो बैठा है ना यार, ये हूं। हमारे सपोर्ट साथ किसको क्या करने किया के लिए उसने? बैठा हुआ हूँ? अबे भाई अरे क्या हो वेस्ट गया इंडीज को तुम्हारे? support, हाँ, अब ये मेरे बात लिए है। अजीब बात है यार, हम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बात ये होती है, लेकिन वेस्ट इंडीज का इसमें एक फायदा हो गया, बताओ क्या? ये जडेजा उनका बाप बन के ऊपर से आ जाता है। और टेस्ट क्रिकेट को ये इंडिया वाले टेस्ट को यकीन करो ये T20 बनाकर छोड़ेंगे। वो बहुत सारी बातें हो रही है ना दुनिया के अंदर के, यार टेस्ट क्रिकेट को हम खत्म करना चाहते हैं, टेस्ट को हम थोड़ा तेज करना चाहते हैं, उसको हम 3 दिन का करना चाहते हैं। इंडिया बोलते हैं 3 दिन बहुत ज्यादा है, इसको 2.5 दिन का करो, इसको 2.5 दिन का करो, हम उसी में तुमको रिजल्ट निकाल के देंगे। पिछले कितने ही टेस्ट मैचेस, साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच देखो 2 दिन के अंदर खत्म, 1.5 दिन के अंदर खत्म हुआ था। पूरा टेस्ट मैच 107 ओवर्स के अंदर खत्म हुआ था, दोनों टीमों के ओवर्स मिलाकर, याद है ना आपको? और यहां पर क्या हुआ आपके सामने है भाई, यहां पर भी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ओवर तो इतना नहीं हुआ क्योंकि 2.5 दिन हुआ है। 90 कितना हो गया, 180 और ये बीसीज हुई है, यानी कि 200 ओवर के अंदर समझ लो मामला यहां पर भी निपट गया। 200 ओवर के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया। हालांकि टेस्ट मैच में कितने ओवर होते हैं? 480 मेरे ख्याल से सब नोट, मतलब ओवर तो होते ही नहीं है, लिमिटेशन होती है, लेकिन अगर आप 90 के हिसाब से जाते हो तो फिर बहुत ज्यादा ओवर बनते हैं। 90 खिलाड़ी आउट हुए, 2 खिलाड़ी नॉट आउट वापस चले गए। Exactly. तो ये टीम इंडिया का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है क्रिकेट में, वो दुनिया पे बातचीत कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ना हाथी और चिमटी का मुकाबला नजर आया। देखिए एक तरफ कहाँ इंडिया की इतनी ज़बरदस्त टीम जिसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर किया जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम किसी वक्त में इस तरह टीम हुआ करती थी, आज इंडिया ने वो मुकाम हासिल कर लिया। तो हमारे लिए ये सोचने वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि यार सोचें कि हमारी टीम का क्या लेवल है। अंदाज़ा लगाएं, जो बॉलर होते हैं वो बैटिंग करते नजर आते हैं, जो बैटर होते हैं वो बॉलिंग करते दिखाई देते हैं। तो इंडिया में देखें जो एज अ बैटर गया है वो बैटिंग में भी परफॉर्म करता है और बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है, ये होता है लेवल। अब आप देखें रविंद्र जडेजा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पहले उस बंदे ने मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त बैटिंग में इतना अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट इनिंग में, फिर उसने बॉलिंग में आगे 4 विकेटें ले ली। फिर सिराज की बात करें, फर्स्ट इनिंग में उस बंदे ने 4 विकेटें ली मोहम्मद सिराज ने, फिर जनाब
अगले मैच में जनाब फिर से 3, मतलब कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि भाई इंडिया हर जगह डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। वहाँ 90 हो गया आपका 180, 180 प्लस 180 आपका हो गया 360, 360 प्लस 90। तो भाई बहुत ज्यादा होते हैं, इतना हिसाब किताब अपना है नहीं, मतलब इतना लोचा मेरे को घुसने का नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक किस्म का मैच हुआ है, लिटरली बहुत अनबिलीवेबल किस्म का ये मैच हुआ है। इंडिया ने ये मैच जीतकर एक और मतलब स्टेटमेंट दे दी और WTC की पॉइंट टेबल के ऊपर इंडिया अपनी जीत की मोहर लगा चुका है। ये WTC का एक नया जो टूर्नामेंट है वो चल रहा है, क्योंकि पहला वाला आपको पता है कि इंडिया बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से, इंडिया के 98% चांसेस थे कि वो क्वालिफाई कर जाए, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं किए थे। तो वो सारी खुरचन, सारा बदला, सारा सब कुछ जो है वो इंडिया इसमें निकाल रहा है। और सबसे पहले इनके हत्थे चढ़ गई वेस्ट इंडीज की बेचारी टीम। मैं तो बेचारी ही बोलूंगा कि बेचारी ही टीम है ये वेस्ट इंडीज की, क्योंकि वो बेचारे सोचकर क्या आए थे कि हम पाकिस्तान को जिस तरह हमने हराया, हम जाकर इंडिया को भी हराएंगे। एक अच्छे मतलब इंडियन बॉलर्स टेस्ट में अच्छे हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी, बस ये फायदा हो गया उनको टेस्ट में। अबे खेलेगा जो यार प्रैक्टिस एक ही रखवा देते, दूसरा क्यों रखवा दिया यार? डायरेक्ट वाली सीरीज स्टार्ट कराओ, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है उसमें आएगा मजा। भाई यार छक्के मार रहे हैं टेस्ट पर मार। मैं यकीन करो 3 दफा मेरे को ना वो आ चुकी है, उसको क्या बोलते हैं, एकदम बंदा जो देखते देखते सो जाता है। क्योंकि यार देखो अब इतना बोरिंग, यार एक तो मुझे समझ नहीं आया बीसीसीआई ने मतलब करवाई क्यों ये सीरीज, मतलब वेस्ट इंडीज इंडिया की, जब कोई कंपटीशन ही नहीं है सामने। पाकिस्तान इंडिया की करा देते जब हर संडे को देख रहे थे हम लोग तो अलग ही सीन हो जाता, फिर तो अलग ही क्या सीन हो जाता, वही होता नहीं जो होना था। मैं गालम गलोच की बातें कर रहा हूँ, लड़ाई की बातें कर रहा हूँ, मैं तो वहां पर हूँ ना, मैं तो मैच पे हूँ ही नहीं अभी। अच्छा यहाँ पर अभी सीन ये आखिरी विकेट है, अब सोचो एक चीज हो जाए, बताओ क्या कि भाई ये पूरा दिन खेलने और अगला दिन पे जा रही है खाली एक विकेट, सोचो एक विकेट। तो 7 विकेटें सिराज ने टोटल मैच में ली हैं। जडेजा ने पहली इनिंग में 100 मारा, साथ ही उसने 4 विकेट्स भी ले लिए सेकंड इनिंग्स में। तो जडेजा बिकेम दी प्लेयर ऑफ द मैच। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट, सीधी सी बात है। हाँ ये कह लो कि वो नीचे जो सील्स ने जो छक्के मारे हैं, वो लेन मार गया थोड़े बहुत, वो ये अपना इसका क्या नाम है ग्रीव्स, ये कुछ शॉट्स मार गया। तो ये जो मिलाकर नीचे थोड़े बहुत स्कोर है ना, पीरी वगैरह की एंड ऑल दैट, वो कोई थोड़ा मज़ेदार कहानी है।